एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन 3 है शेड द सॉल्यूशन रीजन फॉर द फॉलोइंग लीनियर इनइक्वालिटीज इन एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन में हमने लीनियर यानी यक दर्जी जो इनइक्वालिटीज हैं, गैर मसावातें हैं, उनका जो हल है उसको शेड करना है, सायादार बनाना है। ये जो सवाल हैं आपके 9th के कोर्स में पहली दफ़ा शामिल हुए हैं। इससे पहले हमने 5.1 में क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 पढ़े थे। वो थे लीनियर इक्वेशन, लीनियर इनइक्वालिटीज़ जो हैं उनको हमने, वो सिंगल वेरिएबल में थी। जैसे इस तरह लिखा हुआ था कि x इज़ लेस देन आर इक्वल टू 3। अगर ये सोल्यूशन आता है तो इसको आप कैसे ग्राफ पर ज़ाहिर करेंगे। इस तरह की इनइक्वालिटीज़ हमने हल की। x प्लस 1 इज़ लेस देन आर इक्वल टू 5। ठीक है, तो वो लीनियर इनइक्वालिटीज़ जो हैं वो वन वेरिएबल में थी। इसी तरह लीनियर इक्वेशन थी वन वेरिएबल में, उसका ग्राफ बनाना हमने सीखा क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये लीनियर इनइक्वालिटीज़ हैं और ये 2 वेरिएबल में हैं। ठीक है, 2 वेरिएबल में लीनियर इनइक्वालिटीज़ हैं, इनको सॉल्व करना है और इसका जो सोल्यूशन है उसको सायादार हमने बनाना है। ठीक है, पार्ट 1 है 2x प्लस वाई इज लेस देन आर इक्वल टू 6। अब देखिए इसका एक स्पेसिफिक मेथड है, एक खास तरीका होगा, उसको आप फॉलो करेंगे। तो पहले आप सॉल्यूशन फाइंड करेंगे और फिर उसका ग्राफ बनाएंगे। तो गौर से ये देखना है कि किस तरह से ये होगा। सबसे पहले हम ये करेंगे कि ये जो लीनियर इनइक्वालिटी है 2x प्लस वाई इज लेस देन आर इक्वल टू इज इक्वल टू 6, इज इक्वल टू नहीं कहेंगे बल्कि 2x प्लस वाई इज लेस देन आर इक्वल टू 6। इसकी मतलब का हम इक्वेशन लिखेंगे या करस्पॉन्डिंग इक्वेशन आप कहेंगे या मतलब का इक्वेशन। इसमें से हम ये जो इनइक्वालिटी है इसकी इक्वेशन लिखेंगे। ठीक है, इक्वेशन ये इसकी बनेगी 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। इसकी करस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिखेंगे या उर्दू में आप लिखें मतलब का मसावात या करस्पॉन्डिंग इक्वेशन। ठीक है, हम इसकी करस्पॉन्डिंग इक्वेशन ये पहले लिख लेंगे। अब देखें यहाँ पर इस इक्वेशन से हम x की वैल्यू 0 पुट करके एक पॉइंट निकालेंगे, y की वैल्यू आ जाएगी, और दूसरा पॉइंट हम निकालेंगे y की वैल्यू 0 पुट करके x की वैल्यू आ जाएगी। इस तरह से हम 2 पॉइंट फाइंड करेंगे। पहले तो यहाँ लिखेंगे x बराबर 0 दर्ज करने से, तो 2x की जगह 0 लगाएं प्लस y इज इक्वल टू 6, 0 प्लस y इज इक्वल टू 6, 5 प्लस 0 y इज इक्वल टू 6। अब देखिए पहला नुक्ता जो आ गया हमारे पास या पहला पॉइंट जो आया है तो ये आ गया है। x की वैल्यू मैंने 0 पुट की तो y की वैल्यू आ गई है 6, तो ये 0 6 से एक पॉइंट हमारे पास आ गया। अब क्या करेंगे, अब y बराबर 0 दर्ज करने से, अब y की वैल्यू 0 पुट करने से इस मतलब का मसावात है। यहाँ पर इसका नाम आप लिख लें 1। ठीक है, यहाँ पर x बराबर 0 1 में x बराबर 0 दर्ज करने से, और अब इसी तरह है अब 1 में अब y बराबर 0 दर्ज करने से यहाँ पर y की जगह 0 पुट करेंगे, ये आ जाएगा 2x प्लस 0 इज इक्वल टू 6। 2x प्लस 0, 2x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 6 ओवर 2, 3 x इज इक्वल टू 3। ठीक है, ये वैल्यू हमारे पास आ गई है। तो दूसरा नुक्ता आ गया, ये आ गया कि अगर हमने x की वैल्यू y की वैल्यू जब 0 रखी तो x 3 आ गया। तो हमारे पास ये 2 पॉइंट आ गए। पहला पॉइंट था 0 6, दूसरा आ गया 3 0। यहाँ तक दोबारा देख लें, ये इनइक्वालिटी है हमारे पास। सबसे पहले हमने इसकी मतलब का मसावात या करस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिखी, इसमें से ये लेस देन वाली साइन हटा दिया, फिर इक्वेशन लिखी। इक्वेशन में x बराबर 0 पुट किया तो y की वैल्यू हमारे पास 6 आई। तो पहला नुक्ता हमने मालूम कर लिया 0 6, और y बराबर 0 दर्ज किया तो दूसरा नुक्ता 3 0 हमने फाइंड कर लिया। यहाँ तक करने के बाद हम
दोनों पॉइंट ग्राफ पर ड्रा करेंगे। अब देखिए ग्राफ बनाने के लिए ये आ गया y एक्सिस, ये आ गया x एक्सिस, ये आ गया ओरिजिन। अब देखिए इसमें नकात को आप लिखेंगे। पहला नुक्ता जो 0,6 है, इसमें x की वैल्यू 0 है, यानी x जो है वो y एक्सिस पर मौजूद है। ठीक है, x की 0 है, तो यहाँ पर इस पर दूसरा नुक्ता होगा। और ये नुक्ता क्या 6 है, 6 प्लस में है तो ऊपर की तरफ जाएगा y की वैल्यू। अब यहाँ पर इसको लिखेंगे 1 2 3 4 5 और 6, ये बराबर निशान लगा लिए 1 2 3 4 5 6। ये जो पॉइंट है ये 0,6 को ज़ाहिर कर रहा है, ये पॉइंट ये 0,6 है। अब x एक्सिस पर हम दूसरा नुकता जो है वो 3 0 है, इसमें x की वैल्यू 3 है। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। अब x की वैल्यू 3 0, अब y की वैल्यू 0 है तो x की 3 है, तो ये पॉइंट जो है ये 3 0 को ज़ाहिर कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ से हम एक लाइन ड्रा करेंगे। अच्छा, यहाँ से ये आप देख लें कि अगर आपकी ये जो लीनियर इनइक्वालिटी दी गई है, इसमें इक्वल का साइन नहीं है, सिर्फ लेस देन और ग्रेटर देन लिखा हुआ है, तो आप जो ये बॉर्डर लाइन ड्रा करेंगे, ग्राफ ड्रा करेंगे, ये डॉटेड लाइन में होगा। और अगर आप इक्वालिटी की साइन मौजूद है तो आप ये जो लाइन ड्रा करेंगे ये सॉलिड लाइन है होगी। यहाँ पर चूंकि इक्वालिटी की साइन मौजूद है तो यहाँ से हम लाइन ड्रा करेंगे दोनों नकात में से गुजरती हुई। आप ग्राफ बनाने के लिए कच्ची पेंसिल इस्तेमाल करें, लेड पेंसिल जो होती है, और साथ फुट का भी इस्तेमाल करें। ठीक है, तो ये एक बॉर्डर लाइन हमारे पास आ गई। अब ये तो जो हम ये इक्वेशन थी 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, यहाँ पर मैंने लिख दिया 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, ये इसका ग्राफ आ गया, ये जो लाइन आ गई। अब क्योंकि ये इनइक्वालिटी है तो अब इनइक्वालिटी के तो लातादार सोल्यूशन होते हैं, तो अब हम यहाँ पर क्रॉस एक नुक्ता जो है ओरिजिन जो है 0 0, इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे इनइक्वालिटी में और ये देखेंगे कि इसका जो शेडेड पार्ट है वो टुवर्ड्स ओरिजिन होगा या अवे फ्रॉम ओरिजिन होगा। ठीक है, तो इसको हम चेक करेंगे कि ये इसका जो बाकी सोल्यूशन है वो इससे नीचे की तरफ आएगा, ओरिजिन की तरफ आएगा, या ओरिजिन से दूर आएगा। अब हम देखेंगे इसका तरीका क्या होगा। अब O0 0 इनइक्वालिटी जो गैर मसावात एक में दर्ज करने से, ठीक है, ये जो इनइक्वालिटी है इसमें हम जब ये 0 0 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 2x, x की वैल्यू 0 प्लस वाई 0 इज लेस देन आर इक्वल टू 6, 0 प्लस 0 इज लेस देन आर इक्वल टू 6, 0 इज लेस देन आर इक्वल टू 6। अब देखिए ये जो वैल्यू हमने पुट की है ये दुरुस्त साबित होती है या नहीं। 0 लेस है ना 6 से, ठीक है। अगर तो कोई ऐसा पॉइंट आ जाता जो इक्वल है तब भी ठीक है, या उससे लेस आया तो ठीक है। तो ये जो हमने कहा कि उसमें चेक करने के लिए दर्ज किए गए मसावात में ये उसको दुरुस्त साबित करते हैं, ठीक है। तो निकास 0 0 जो है मसावात को दुरुस्त साबित करते हैं, लिहाजा जो इसका सायादार हिस्सा होगा वो ओरिजिन की तरफ होगा, ठीक है। नुक्ता ये जो है 0 0 गैर मसावात, कौन सी है गैर मसावात, 2x प्लस वाई इज लेस देन आर इक्वल टू 6 को दुरुस्त साबित करता है। फिर क्या होगा, इसलिए लिहाजा गैर मसावात की हल का सायादार हिस्सा, ये नजर आ रहा है, सायादार हिस्सा ओरिजिन 0 0 की तरफ होगा, ठीक है। अगर ये दुरुस्त साबित ना करता तो फिर क्या करते, ओरिजिन से दूर इसका होता। अब इसको सायादार कैसे करेंगे,
ये हमें पता तो चल गया कि ये सायादार हिस्सा जो है ओरिजिन की तरफ है। अब ये जो बॉर्डर लाइन है ये ओरिजिन है, ये ओरिजिन है 0 0 नुकता, तो इसकी तरफ आप ये जो लाइन है इसको सायादार हिस्सा कर देंगे, शेडिड पार्ट कर देंगे। इस तरह आप लाइनें लगा लें, लेड पेंसिल से आप उसको कर दें। तो इस तरह ये इस जो इनइक्वालिटी है इसका ये सलूशन जो है इस साइड पर आ गया। अगर ये मसवाद ये उसको गैर मसवाद को दुरुस्त साबित ना करता तो इसका फिर बॉर्डर लाइन से ऊपर की तरफ इसका सलूशन होता। ठीक, सेकेंड पार्ट है 3x + 7y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 21। तो सबसे पहले इस इनइक्वालिटी को हम नाम दे देते हैं एक पुट या x इज इक्वल टू 0 सॉरी इसके पहले मुतलका मसवाद लिखेंगे। 3x = 7y बराबर 21। ये क्या है, यहाँ पर आप लिख लें मुतलका मसवाद। ठीक है, अब x बराबर 0 दर्ज करने से, अब इसमें x बराबर 0 दर्ज करेंगे। 3 0 = 7y बराबर 21। 0 = 7y बराबर 21। 21 y बराबर 21 बटा 7 y बराबर 3। तो पहला नुक्ता क्या है, 0 और 3। पहला नुक्ता आ गया 0 3 0 3। 3। अब x बराबर y बराबर 0 दर्ज करने से 2 में, ठीक है, 2 जो मसवाद है। y बराबर 0 इस पे दर्ज करेंगे तो आ जाएगा 3x = 7 0 बराबर 21। 3x = 0 बराबर 21। 3x बराबर 21, x बराबर 21 बटा 3, x बराबर 3 × 7 21। ठीक है, ये आ गया। तो दूसरा नुक्ता क्या आ गया, 7 0 7 0। अब इसको पहले ग्राफ हम बना लेते हैं इसका। x ये ओरिजिन है, ये x डैश x एक्सिस, y और y डैश। अब ये जो नुकता है 0 3 ये y एक्सिस पर होगा, ये ऊपर की तरफ होगा 1 2 3। ये जो नुकता है ये ज़ाहिर कर रहा है 0 3 को, और दूसरा है 7 0। तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 5 6 7। ये नुकता जो है ये किसको ज़ाहिर कर रहा है, 7 0। 7 ऊपर लिख लेते हैं, 7 0 को ये ज़ाहिर कर रहा है। अब क्या करेंगे, इसका जो बॉर्डर लाइन है या जो ग्राफ है वो क्या होगा, सॉलिड होगा या सॉलिड होगा, क्योंकि यहाँ पर इक्वलिटी मौजूद है। तो ये जब आप ग्राफ बना लेते हैं तो इसमें अब इनइक्वालिटी में 0 0 पुट करेंगे। अगर वो दुरुस्त साबित होती है इनइक्वालिटी तो इसका जो ग्राफ है वो इसकी ओरिजिन की तरफ होगा। अगर वो गलत साबित होती है तो वो ग्राफ अवे फ्रॉम ओरिजिन होगा। तो देखें अब 4 0 0 गैर मसावात एक में दर्ज करने से क्या आ जाएगा, 3x x की जगह 0 = 7 0 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 21। 0 + 0 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 21। 0 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 21। ये ट्रू है फॉल्स है, ये कंडीशन गलत है ना जी। 0 ना बराबर होता है किसके, ना बड़ा होता है उससे। तो ये जो सोल्यूशन आया है 0 0 ये उसको दुरुस्त साबित नहीं कर रहा। ठीक है, गलत है, उसके लिए दुरुस्त नहीं है। ये नुक्ता जो है 0 0 गैर मसावात एक को दुरुस्त साबित नहीं करता, लिहाजा हल का सायादार हिस्सा
ग्राफ पर ओरिजिन की मुखालिफ से ओरिजिन या मुबदा भी इसको कहते हैं, मुबदा की के मुखालिफ समत में होगा। मुखालिफ तरफ होगा। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे? मुखालिफ इसकी तरफ होगी, ये ओरिजिन है या मुबदा इसको कहते हैं, ये बॉर्डर लाइन है। अब बॉर्डर लाइन से ऊपर होगा ग्राफ। ठीक है, तो आप इस तरह लाइन लगा कर इसको आप सायादार कर सकते हैं। ये जो इनइक्वालिटी है, ये जो इनइक्वालिटी है इसका सोल्यूशन इस तरह से है। एक बॉर्डर लाइन ये है उसका, और उससे ऊपर ये जो है सायादार हिस्सा, इसकी जो इनइक्वालिटी है, ये इसकी जो लाइन है 3x + 7y, ये यहाँ पर ज़ाहिर कर देंगे कि ये जो बॉर्डर लाइन है ये इस इक्वेशन की, ये 3x + 7y = 20 का